वक्त किसानों के बड़े आंदोलन का केंद्र बन चुकी है। अपनी मूंग की फसल को 100% समर्थन मूल्य पर बेचने की मांग को लेकर के हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं। नर्मदापुरम से शुरू हुई संयुक्त किसान मोर्चा की किसान क्रांति यात्रा प्रशासन की तमाम बंदिशों और भारी बैरिकेडिंगों को तोड़ते हुए भोपाल की सीमाओं में दाखिल हो चुकी हैं। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझा देते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। एमपी में किसान आंदोलन हो रहा है और ऐसे में ये जानना हमें बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि आखिर ये मामला क्या है। तो देखिए, लगातार आपको हम बता रहे हैं एमपी में किसान आंदोलन चल रहा है और भोपाल की सड़कों पर उतरे हजारों किसान, साथ ही साथ सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी की जा रही है। आपको हम बता दें कि देखिए, जो आंदोलन हो रहा है वो अपने हक के लिए किसान लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ भोपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और बातें बता रहे हैं। तो देखिए, आरआरएल तिराहे पर पुलिस किसान की भिड़ंत भी देखने को मिली है। लगातार देखिए, किसान जो है अपने हक की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर पुलिस किसान के बीच भिड़ंत देखने को मिल रही है। 7 दिनों का राशन लेकर के आए किसान। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं और ये देखिए, ये जो मसला है वो अब लंबा होने जा रहा है, क्योंकि देखिए 7 दिन का राशन लेकर के पहुंचे हैं, सड़कों पर ही पंगत लगा करके खाया खाना। तो देखिए, आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। साथ ही इसके साथ ये भी बता देते हैं कि किसानों की मुख्य मांगे क्या हैं, क्या है वो मुद्दे जिस पर अभी किसान अड़े हुए हैं। सबसे पहला, 100% मूंग फसल की एमएसपी पर खरीद की बात कही जा रही है। सबसे पहली मांग यही है कि 100% मूंग फसल की एमएसपी पर खरीद हो। साथ ही साथ दूसरा, खाद वितरण की टोकन व्यवस्था खत्म हो। दूसरी मांग यही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी मिले। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं, ये सारी मांगे हैं जो किसान इस वक्त उठा रहा है। साथ ही साथ चौथी की बात करें, चौथी मांग की बात कर लें तो अघोषित बिजली कटौती पर तुरंत रोक लगे। आपको हम बता दें कि लगातार जो बिजली कटौती होती है उसकी वजह से बुआई में परेशानी आती है, सिंचाई में परेशानी आती है। सब्सिडी पर किसानों को मिले ट्रांसफार्मर। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की बेहद जरूरी होती है, बिजली की जरूरत होती है और ऐसे में जब कटौती होती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को परेशानी होगी। फसल बीमा योजना में जरूरी सुधार हो। तो तमाम बातें सामने आ रही हैं। मांगों पर देखिए, सरकार से चाहिए लिखित आश्वासन। सरकार से लिखित आश्वासन की बात कही जा रही है, सिर्फ वादों की बात नहीं कही जा रही है। ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि होशंगाबाद रोड से लेकर के आशिमा मॉल तक का पूरा इलाका पुलिस और किसानों के बीच छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल, वाटर कैनन और वज्र वाहन तैनात हैं, लेकिन किसान अपने साथ 7 दिन का राशन पानी लेकर के पहुंचे और सड़कों पर ही पंगत लगा करके खाना खा रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझा देते हैं कि किसानों को कितना हो रहा है घाटा, क्योंकि लगातार देखिए यहाँ पर किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि किसानों को कितना घाटा हो रहा है। 1 एकड़ में 5 क्विंटल मूंग पैदावार होती है। 1 एकड़ मूंग की लागत लगभग 20,000 होती है। आपको लग रहा होगा तो इसमें परेशानी कहां है? परेशानी यहां खड़ी हो जाती है, सरकार खरीदती है केवल 1 क्विंटल 20 किलो में, ठीक है। उसके बाद परेशानी यहां पर खड़ी होती है कि जब ये सरकार तय एमएसपी जो है 8,668 रुपए प्रति क्विंटल है, वहीं जब हम बाजार में जाएंगे तो इतनी रुपए नहीं मिलते हैं, ये रेट नहीं होता है। खुले बाजार में दाम जो है वो 5 से 6,000 रुपए ही है। तो कुल मिलाकर के देखिए घाटा कितना हो गया, 8,667 और लागत या फिर एमएसपी है, और जब बाजार में बिकता है तो 5 से 6,000 रुपए में, तो प्रति क्विंटल जो है 4,000 का घाटा देखने को मिलता है। साथ ही साथ 25% सरकारी खरीद से किसान बेहद परेशान है, क्योंकि जो रेट होता है एमएसपी या सरकार ने जो रेट अभी करे हैं उस पर वो रेट नहीं मिल पा रहे हैं किसानों को। लाजमी सी बात है कि किसानों की
गुस्सा जो है वो बढ़ेगा। भोपाल में असर और व्यवस्था देखने को जो मिल रहा है वो देखिए किस तरीके से ओबैदुल्लागंज भोपाल मार्ग पर भारी यातायात जाम होने को देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। जबलपुर सुल्तानपुर रास्ते पर गाड़ियां बुरी तरह से फंसी हुई हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से किसान लगातार सवाल खड़े कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो ऐसे में यातायात की जो स्थिति है वो खराब होती नजर आ रही है। सुरक्षा में वाटर कैनन और वज्र तैनात कर दिए गए हैं। तो सोचिए लगातार यहां पर किसान सवाल खड़े कर रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि होशंगाबाद रोड पर ट्रैफिक किया गया डाइवर्ट, ताकि जो यातायात की स्थिति है उसको सुधारा जा सके। साथ ही साथ मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की भी घोषणा कर दी गई है। आपको हम बता दें कि किसान अब आवाज उठा रहा है और अपनी मांगे पूरी करने की जो गुहार है वो लगाता हुआ नजर आ रहा है। आशिमा मॉल तक पहुंचे प्रदर्शनकारी किसान, लगातार जो किसान है वो कूच करते हुए नजर आ रहे हैं, मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर तैनात हो चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में किसान जो है वो कूच करते हुए नजर आ रही है और ऐसे में प्रशासन पूरी सख्ती के साथ अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, भोपाल की ही तस्वीरें हैं जहां पर तमाम किसान जो है अपनी मांगे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। किसान संगठनों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता फिलहाल पूरी तरह से विफल हो रही है और किसानों का साफ कहना है कि सरकार मूंग की सिर्फ 25% खरीद कर रही है, जिससे उन्हें प्रति क्विंटल 3 से 4 जो दाम है वो नहीं मिल पा रहा है। जो एमएसपी है उसके रेट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार किसान अपने प्रश्न कर रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर, किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री एंदल सिंह का पत्र। कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को लिखा पत्र में भारत सरकार से मूंग उपार्जन की मांग की है। 8.06 लाख मैट्रिक टन मूंग उपार्जन की मांग की गई है। 4.56 लाख मैट्रिक टन उपार्जन की मिली अनुमति। अब फिर से उपार्जन सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। उपार्जन सीमा नहीं बढ़ने के कारण दिक्कत हो रही है। तमाम बातें आपको हम यही पत्र दिखा रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री को अपनी सारी डिमांड्स सौंपी गई हैं। देखिए, भोपाल से बड़ी जानकारी, किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री एंदल सिंह का पत्र सामने आया है। कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को लिखा है पत्र, और साथ ही साथ पत्र में भारत सरकार से मूंग उपार्जन की बड़ी मांग कर डाली है। 8.06 लाख मैट्रिक टन मूंग उपार्जन की मांग की गई है। 4.56 लाख मैट्रिक टन उपार्जन की मिली अनुमति। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सतेंद्र जुड़ चुके हैं। सतेंद्र, देखिए लगातार किसान अपनी आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ यहां पर 8.06 लाख मैट्रिक टन की मूंग की उपार्जन की मांग की जा रही है। देखिए मनीषा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का आंदोलन जिस तरह से देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार का फेलियर है। चूंकि जिस तरह से किसानों का दल राजधानी भोपाल में घुस गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई भोपाल के बॉर्डर पर, तो इससे बड़ा फेलियर क्या होगा। अब किसानों ने पूरा जो अपना दल है, संगठन है, उन्होंने पूरा होशंगाबाद रोड पर जो नर्मदापुरम रोड है, वीर सावरकर सेतु से पहले पुलिस ने उनको रोक लिया है। अब वहां पर पूरी रात किसानों ने सड़क पर गुजारी है, खाना पीना उनका सब कुछ वहां हुआ है। एहतियातन के तौर पर जो भोपाल कलेक्टर है प्रियंका मिश्रा ने जो आसपास के क्षेत्र के जितने भी वहां पर स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी छुट्टी कर दी गई है। चूंकि कल जिस तरह से सीएम हाउस की तरफ किसानों का दल कूच किया और वहां पर उनको रोका गया, तो पूरे शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था थी वो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई, पहिए थम गए गाड़ियों के और पूरा शहर जाम हो गया, यानी आधा शहर कह सकते हैं। सतेंद्र, देखिए 8.06 लाख मैट्रिक टन मूंग उपार्जन की मांग कर रही है किसान, लेकिन देखिए जब बात आती है आपूर्ति की तो 4.56 लाख मैट्रिक टन उपार्जन की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन अभी भी किसानों की जो मांग है वो लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि जो उन्होंने डिमांड किया था उसका सिर्फ हाफ मिल रहा है उन्हें।
कि इनकी जो मूंग की खरीदी है वो 100% इनकी मूंग की खरीदी की जाए। दूसरा इनका मुद्दा था कि इनका जो मांगे हैं वो पूरी मांगे जो जिस पे अमल होना है उनको पूरा किया जाए। और तीसरा जो इनका था कि टोकन खत्म किया जाए। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये सीएम हाउस की तस्वीरें देखिए मेरे पीछे आप। सीएम हाउस को पूरी चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया गया है। इधर जो तस्वीर हम सामने दिखाएंगे आपको, यहाँ पर सीएम हाउस का मुख्य गेट है जहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया गया है। यहाँ पर से इक्का दुक्का, क्योंकि ये रास्ता जो इधर ये दूसरा रास्ता जो जा रहा है ये सैर सपाटा की तरफ से रास्ता जा रहा है, जहाँ हम कैमरा पर्सन आपको विजुअल दिखा रहे होंगे, जहाँ से कार आती दिख रही है आपको, ये सैर सपाटा के लिए रास्ता दिख रही है आपको, ये सैर सपाटा के लिए रास्ता जा रहा है। तो सिर्फ एक रास्ता खोला गया है, बाकी सीधा आप सीएम हाउस देख सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो मेन रास्ता है, मुख्य रास्ता है, उसको बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है। और जो सीएम हाउस के आसपास जितने भी रास्ते हैं, सीएम हाउस के आसपास जहां जहां एंट्री की जाती है, उन रास्तों को पूरी बैरिकेडिंग लगा के करीब 1-1 किलोमीटर दूर जितना चारों तरफ जो रास्ते हैं उनको बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि ये पुलिस और प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर है, चूंकि किसान सड़क शहर के अंदर घुस गए और पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था लचर हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया, चारों तरफ जो जनता थी वो परेशान हो गए। और उसके बाद अब ऐसे में जो इनका माना जा रहा है कि इनको बॉर्डर पर रोकना चाहिए था, लेकिन ये बॉर्डर पर नहीं रोक पाए इनको। और बॉर्डर पर रोकने के अलावा इनको अगर रोक दिया जाता तो शायद शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो बच्चों का स्कूल था, वो आज ना छूटता और पुलिस प्रशासन वहां पर सख्त होता। क्योंकि जब बॉर्डर पर इनको लाखों की तादाद में किसान जो है अब वो कूच करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप जरा ये बताइएगा कि इनका रूट क्या था, जो आंदोलन वो करते आ रहे हैं, उनका रूट क्या है, किस रास्ते से आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, और उनकी क्या कुछ ठोस मांगे? क्योंकि देखिए जाहिर से बात है कि अगर सरकार ने कोई एमएसपी दी हुई है, कोई कुछ निश्चित की हुई है, तो खुले बाजार में उनको उनका पूरा जो दाम है वो मिलना चाहिए। कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। बिचौलियों ने बीच में मार्केट खराब कर रखा है। देखिए मनीषा, जिस तरह से हम सवाल बार बार कर रहे हैं कि जब किसानों को यदि बॉर्डर पर रोक लिया जाता और बॉर्डर पर जब पुलिस प्रशासन इनको रोकने का प्रयास करी तो वहां से किसान बैरिकेडिंग तोड़ के और शहर के अंदर दाखिल हो गए। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, यहाँ से किसी को भटक नहीं दे रहा है। हम यहाँ पर खुद मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ से हमको खुद को भगा रहा है, यहाँ से दूर कर रहा है, मीडिया को भी यहाँ अंदर जाने नहीं दे रहा है पुलिस प्रशासन। और दूसरा जो किसान है, वो किसान पूरे अभी सड़क पर बैठे हुए हैं। इससे बड़ा क्या फेलियर होगा? कल जो एंदल कंसाना कृषि मंत्री और सरकार की तरफ से कुछ जो उनके विभाग के जो अफसर हैं, उन्होंने कल किसानों को लेकर बैठक भी की, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। उन्होंने कृषि मंत्री, जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि इनकी जो मूंग खरीदी की जो मांग है, कृपया उसको पूरा किया जाए। अब यहां पर स्थिति आप देख सकते हैं, पूरी जिस तरह से जो वार्तालाप है उसमें कोई पूरी बात नहीं बनी है। तो ऐसे में किसान अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि हम सीएम हाउस का कूच करेंगे, सीएम हाउस की तरफ बढ़ेंगे और सीएम हाउस के सामने जब तक धरना देंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती। अभी मैंने जो तस्वीरें थी वो आपको लगातार तस्वीरें दिखाई। मार्केट का क्या हाल है? क्योंकि देखिए किसान ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रति क्विंटल उन्हें 4000 रुपए का घाटा देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखिए सरकार ने जो तय किया है 8676 रुपए प्रति क्विंटल दाम, अब जो मार्केट है वहां पर 4 से 5000 के बीच में मिलता है। तो ऐसे में 4000 रुपए का घाटा हो रहा है और किसान आखिर ये घाटा क्यों झेले? तमाम बातें हैं। देखिए बिल्कुल, देखो हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मूंग की पैदावार होती है जी। यहाँ के जो किसान है, इनकी मांग है कि जो इनकी मूंग की खरीदी है वो जो सरकार का जायज रेट है उस रेट पर खरीदा जाए, उस रेट पर इनको लिया जाए। अगर ये रेट नहीं दिया जाएगा इनको तो उनकी जो उनको घाटा है करीब 4000 प्रति क्विंटल का, वो घाटा उनको हो रहा है। तो ऐसे में उनका घाटा पूरा करने के लिए सरकार उनका पूरा जो मुआवजा है या जो उनकी मूंग खरीदी है वो 100% रेट पर उनकी मूंग खरीदी करे और उनका मुआवजा पूरा दे। अब हम जो तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए लगातार, ये सीएम हाउस की तस्वीरें, यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग करके इनको रोक दिया गया है। एक तरफ का ट्रैफिक, दूसरी तरफ का ट्रैफिक है, इधर जो नहीं जाने दिया जा रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो किसान है वो होशंगाबाद रोड पर
सड़क पर धरने पर बैठे हैं। तस्वीर हमने लगातार अपने दर्शकों को पहुंचाई थी। सड़क पर दाल बाटी खाना उनका पूरा चल रहा है। सुबह होते ही फुटबॉल खेलने लगा है किसान। लेकिन मैं बार बार एक ही प्रश्न कर रहा हूं, एक ही मेरा सवाल है कि जो किसान राजधानी बॉर्डर पर इनको 11 मील के पास रोक लेना चाहिए था, वहां पर ना रोक पाए और शहर के अंदर किसान कूच कर गया और सड़क पर आकर बैठ गया। बिल्कुल, ये सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक देखने को मिल रही है सत्येंद्र। लोग घंटों परेशान हुए, लोग जाम में जूझते रहे। आधी रात तक करीब 2 बजे तक किसान जो जनता है वो ट्रैफिक में फंसी रही। अब किसान की जो 3 मांगे हैं, 100% मूंग खरीदी हो, जो टोकन सिस्टम है खाद को लेकर वो टोकन सिस्टम खत्म किया जाए, और तीसरा जो इनकी मांगे हैं उन पर ठोस कदम उठाया जाए। 3 इनके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चौथा जो मुद्दा है बिजली विभाग का, वो उनका मुद्दा है। ये देखिए, ये सीएम हाउस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से सीएम का जो कारकेट देखिए, कारकेट निकल रहा है लगातार। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम का जो कारकेट है वो यहाँ से निकलता हुआ आपको दिखा रहे हैं। ये सीएम का कारकेट निकला है और ये सीएम हाउस की तस्वीर हमने आपको लगातार दिखाई, विजुअली तस्वीरें थी, लाइव तस्वीरें दिखाई हैं। ये सीएम हाउस से सीएम का काफिला निकला है, बाहर गया है सीएम हाउस से। सीएम शाम कार्यक्रम में निकले, रवाना हुए हैं। लेकिन बार बार ये जो सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी, किसान की जो मांगे हैं वो सरकार प्रशासन क्यों नहीं मांग रही, सुन पा रही है, और क्यों नहीं इनकी मांगों को पूरा कर पा रही है। अब मनीषा, ये देखने वाली बात, ये सरकार जो इनकी मांगे हैं वो मानती है। जैसे कल कृषि मंत्री इंद्र कंसारा ने जिस तरह से संगठन के साथ मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा, लेकिन अब उस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, केंद्र सरकार क्या फैसला देती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार भोपाल में तस्वीरें सामने आ रही हैं और किसान आंदोलन के बीच में कृषि मंत्री इंद्र सिंह ने भी पत्र लिख करके तमाम जो मांगे हैं वो जारी कर दी है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहे प्राइम न्यूज के साथ।